स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 11 पद्य पाठ 1 साखी के भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही बानी फूटी बास, बानी फूटी बास। नैना अंतरी आवतू ज्यों हो नैन जपे, ना हो देखो और कू, ना तुझ देखन देव, ना तुझ देखन देव। इन पद्यांश में कवि कबीरदास कहते हैं कि मेरा परमात्मा का मिलन होने से मुझे एक अच्छे अनुभव प्राप्त हुआ और बता रहे हैं कि पिंजर माने पिंजरा, प्रेम माने प्रेम, प्रकाश या माने प्रकाश। यानी जब मुझे ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन हो गया तो मुझे ईश्वर का जो भक्ति रूपी प्रेम था वो प्रकाश फैलने लगा। और क्या हुआ? अंतरी भय उजास, अंतरी माने अंदर ही अंदर, भया में सो गया, उजास में उजाला, और मेरे अंदर भी चारों तरफ उजाला फैल गया। मुख कस्तूरी महमई, और जब उजाला फैल गया तो क्या हुआ कि मुख माने मुख से, कस्तूरी माने कस्तूरी, महमही माने आनंदित। यानी ऐसा लगा कि मानो मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी। और बानी फूटी वास, बानी मिसवाड़ी, फूटी माने निकलने लगी, बास माने मनमोहक आवाज, और वाड़ी में भी प्रभु के प्रेम की सुगंध फूटने लगी। आगे, नैना अंतरी आवतू ज्यों हो नैन जपे हूँ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। नैना माने आँखों में, अंतरी माने अंदर, आव तुम इस समाहित हो जाओ। कि कभी अपने गुरु या ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मेरी आँखों के अंदर आकर समाहित हो जाइए। अब कब समाहित होइए? ज्यों हो नैन जपे हूँ, ज्यों हो माने जब, नैन माने आंखें, जपे हूँ माने बंद करूँगा। तार जब मैं अपनी आँख की पलक को बंद करूँगा ठीक उसी के पहले तुम मेरी आँखों में आकर सो जाओ, समाप्त हो जाओ, मिल जाओ, घुल जाओ। तो क्या होगा? ना हो देखो और को, जब तुम मेरी आँखों में समाहित हो जाओगे तो मैं किसी और को देख नहीं पाऊंगा, और कौन और किसी को, ना तुझे देखन देऊं, और ना ही तुम किसी को देख पाओगे। अर्थात जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा तो आत्मा परमात्मा की हो जाएगी, परमात्मा आत्मा की, अर्थात कोई एक दूसरे की बात नहीं बता पाएगा। आगे देखिए, कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ाई चाक, बहुरी न चढ़ाई चाक। हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हिराय, बुध समानी सबद में, शोकत हेरी जाय, शोकत हेरी जाय। अब आगे इस पद्यांश में कवि कबीरदास कह रहे हैं कि कबीर रस यूं पिया, यानी इस पद्यांश में बताया कि ईश्वर का स्मरण करने से ही जो हमारी सांसारिक बाधाएं वो दूर हो सकती हैं। अर्थात जो हमारे मन में तृष्णा के भाव हैं, इसी के कारण इस संसार के जो आगमन का रास्ता है वो मुक्त हो जाता है। यानी जब हम अपने मन के तृष्णा को दूर कर लेते हैं तो जो हमारा संसार का आवागमन यानी इस संसार में आने और जाने का क्रम वो दूर हो जाता है। तो देखिए,
कबीर हरि रस यूं पिया। कबीर मिस कबीर दास कह रहा है कि हरि माने ईश्वर, रस माने आनंद, यो मिस इस प्रकार पिया माने ग्रहण, कि मैंने ईश्वर की प्रेम रूपी आनंद को इस प्रकार ग्रहण किया कि बाकी रही न थाकी। थाकी माने प्यास, कि मैंने इस प्रकार उसे ग्रहण कर लिया कि मेरी जो तृष्णा थी, मेरी जो प्यास थी, वो सब समाप्त हो गई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का, पक्का मीन्स पक्का हुआ, जिस प्रकार कुम्हार के पक्का हुआ घड़ा। बहुरी न चढ़ई चाकी। बहुरी माने दुबा, न माने नहीं, चढ़ई माने चढ़ सकता, चाकी माने उस चक्की पे, अर्थात जिस प्रकार एक पका हुआ कुम्हार का घड़ा दोबारा उस चक्की पर नहीं चढ़ सकता, ठीक उसी तरह इस मोह माया रूपी संसार में ईश्वर से मिलन के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, उसकी जब तक आप अच्छी प्रकार से भक्ति नहीं करेंगे। आगे देखिए, हेरत हेरत हे सखी। हेरत हेरत मतलब खोजते खोजते, हे सखी माने हे संतों। आगे कवि कबीरदास करें कि ईश्वर को खोजते खोजते, हे संतों ईश्वर का स्मरण करते खोजते खोजते रहया कबीर हेराई, कि मैं अपने आप के अस्तित्व को भी भूल गया, कि मेरी दशा ठीक वैसी हो गई जैसे बूंद समानी समद में। बूंद माने जल की बूंदे, समानी माने समाहित हो गई, समद माने समुद्र में। जिस प्रकार एक बूंद जल की एक बूंद समुद्र में समाहित हो जाती है, सो तेरी कत हेरी जा, सो कत हेरी जा, यानी उसे अब किस प्रकार खोजा जा सकता है। अर्थात कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में मिले जल की बूंद को पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मलीन जीवात्मा को भी अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे हाथी करी, सो पैठे घर माही, सो पैठे घर माही। इन पद्यांश में कवि कबीरदास कहते हैं कि प्रेम पर चलने के लिए जान हथेली पर रखना पड़ता है। देखिए किस प्रकार प्रेम को जान की हथेली पर रखा जाता है, यानी किस प्रकार रिस्क लिया जाता है। कबीर यहु घर प्रेम का, यानी कबीरदास कहते हैं कि जो ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है, यह प्रेम रूपी घर है। खाला का घर नहीं, खाला माने मौसी का घर, यह मौसी का घर नहीं है कि जब आप जाइए आपका प्रवेश हो सकता है। ये एक ऐसा घर, एक ऐसा स्थान है जहाँ एक बार जाने पर दोबारा नहीं आया जा सकता। यहाँ पर किस प्रकार आप जा सकते हैं, शीस उतारे हाथी कर। शीस माने सिर, उतारे माने उतार कर, हाथी माने हाथ, करी माने देव, कि इस मार्ग में अपने सिर को हटाकर हाथों में रख लिया जाता है। सो पैठे घर माई, सो माने तब, घर के अंदर, तब इस हम घर में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम अपने सर को अपने हाथों में ले सकते हैं, तभी हम इस ईश्वर की जो घर है इसमें हम प्रवेश ले सकते हैं। आगे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। इन पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी।
अब हरि है, यानी अब मुझे जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तब मैं नहीं, अर्थात मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया। ये कैसे समाप्त हो गया? सब अंधियारा मिट गया, यानी जो चारों तरफ जो अंधेरा छाया हुआ था वो सब समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माही, माही माने के अंदर, यानी और जब मैंने ईश्वर के प्रेम रूपी जो दीपक को देखा तो मेरे अंदर का जो सारा अंधेरा था वो सब मिट गया। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो अगले वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।